बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे इकाई 3, ठीक है, घनमूल। इसके पहले मैं इकाई 1 इकाई 2 ठीक है करवा दिया हूँ। जो पीछे वीडियो में पढ़ा हुआ है उसको आप देखकर सीख सकते हैं और लगा सकते हैं सवाल। यहाँ देखेंगे इकाई 3 घनमूल, ठीक है, घनमूल दिया हुआ है तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। देखेंगे यहाँ जो घनमूल है, घनमूल जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। कौन कौन शब्दों से? घन से और किससे? मूल से, ठीक है, घन मूल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम घन कहाँ ज्ञात करते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु का आयतन या धारिता, ठीक है, आयतन या धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग घन ज्ञात करते हैं, ठीक है। और उस वस्तु का यदि आयतन हुआ धारिता दिया हुआ है तो उस वस्तु का यदि भुजा ज्ञात करना है तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ पर घन मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, घन मूल ज्ञात करते हैं। यह जो यूज होता है यह दैनिक जीवन में यूज होता है, ठीक है, दैनिक जीवन में इसका यूज होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, दैनिक जीवन में कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि कैसे यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल जो लगाना है। देखिए किसी भी वस्तु का आप लोगों ने वर्गमूल में क्या सीखा? वर्गमूल में, ठीक है, यदि आप लोगों ने वर्गमूल को बढ़िया से सीखा और बढ़िया से पढ़ा तो घनमूल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वर्गमूल में आप लोगों ने क्या सीखा था? वर्ग, ठीक है, वर्ग अर्थात कोई संख्या दी रहती थी, यहाँ पर 2 4 ऐसे दिया रहता है तो आप लोग इसका क्या करते? घात 2 लगाते थे और इसका 2 बार गुणा और ये 4 हो जाता था। इसका भी अगर 2 बार ऐसे लगा देते थे घात तो उसका 2 बार गुणा हो जाता था और ये हो जाता था यहाँ 16। तो ये जो 16 निकल के आता है ये किसका? 4 का वर्ग होता था ना। ये जो 4 होता था ये 2 का वर्ग होता था। इसी प्रकार से यहाँ घनमूल में क्या करेंगे? घनमूल में घन ज्ञात करने के लिए घनमूल में घन ज्ञात कर ले, कोई संख्या दी रहेगी 4, ठीक है, इसके घात पे हम लोग 3 लगाएंगे और इस 4 का 3 बार हो जाएगा गुणा ऐसे, ठीक है। तो इस 4 का 3 बार गुणा होगा तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है, 64 निकल आएगा। तो यहाँ जो 64 निकल के आया है, ठीक है, ये किसका? 4 का घन है। क्या है ये? 64 4 का घन है। ऐसे 3 का अगर हम निकाल लेंगे घन तो 3 पावर 3 लगा देंगे और 3 का 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो निकल के आएगा 3 3 9 9 3 27 27, ये जो 27 है ये कि कौन सी संख्या का घन है? 3 का घन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग घन निकालेंगे। फिर मैं घनमूल निकालना भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको मैं अभ्यास में बताऊंगा। तो आइए हम लोग अब देखेंगे अभ्यास 3A देखेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर घन लिख रखा है, ठीक है, 1 से लेके यहाँ तक 10 घन लिख रखा है। तो 1 से लेके यहाँ तक 10 इस घन को तो याद करना ही करना है, प्लस इसके अलावा 11 से 20 तक जितने भी घन होते हैं घन संख्या याद कर लेना है। इससे क्या होगा? इससे आपको आगे सवाल लगाने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं यहाँ पर पहले अभ्यास कराऊंगा। अभ्यास जो है अभ्यास 3A है। 3A में क्या है? पहला क्वेश्चन इसको लिखते हैं। देखो लिखा निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला है निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई +7 है और 12 है, फिर यहाँ पर 17 है, 19 है और 21 है और यहाँ पर दिया हुआ 100, ठीक है। तो इसका घन ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 7 का घन। तो 7 का घन मतलब घात पे 3 लगाएंगे और 7 का जो हो जाएगा 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 बार गुणा करेंगे तो 7 7 49, 49 7 यहाँ पर देखो क्या है 343 आ जाएगा, ठीक है, 343 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर इसी प्रकार से 12 का करते हैं। 12 का घन निकालेंगे तो 12 का 3 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है।
तो 12 का 12 बार हम करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 का अगर 12 में गुणा करेंगे तो 144 गुणे 12, ठीक है। तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 4 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 8, 8 से 12, 4 2 6 1 7 और यहाँ पर जाएगा कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। ठीक, देखेंगे यहाँ तीसरा सवाल है 17। तो 17 का अगर घन निकालेंगे तो यहाँ 17 का घात पे 3 लगा देंगे और 17 का 3 बार गुणा हो जाएगा। तो 17 गुणे 17 और गुणे 17, और जब 17 का 3 बार गुणा करेंगे 17 गुणे 17 गुणे 17, तो 17 का घन देखो कितना है 4913, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं 19 का, 21 का और 100 का, ठीक है। देखेंगे 19 का, तो 19 का घन निकालेंगे तो घात पे 3 लगाएंगे और 19 का हो जाएगा 3 बार गुणा, ठीक है। और जब 19 का 3 बार गुणा करेंगे तो 19 का घन देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6859 आ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब फिर 21 का घन निकालना, तो 21 के घात पे 3 हो जाएगा, 21 गुणे 21 और गुणे 21, और जब 21 का 21 में गुणा करेंगे फिर 21 में गुणा करेंगे तो जो यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर गुणा करके पहले ही रखा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 9261, ठीक है, जब इसका 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। और इसी प्रकार से 100 का निकालते हैं, तो 100 का यहाँ पर हो जाएगा 100 घात 3, इसका मतलब 100 का हो जाएगा 3 बार गुणा, ठीक है, यहाँ पर। तो 100 का जब 3 बार गुणा होगा तो 1 के आगे जो आ जाएगा 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये, ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ कह रहा है -5/9 का घन है, ठीक है। तो इसका हम लोग घन निकाल लेंगे यहाँ पर, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन सही है उसी को टिक लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ऐसे हम लोग घन लगाएंगे, मतलब घात 3 लिखेंगे। तो ये आधार हो गया, ये घात हो गया, जितना घात लगा होता आधार का उतनी बार गुणा करना होता। तो यहाँ पर ऐसे 5/9 और गुणा -5/9 और गुणा हो जाएगा -5/9, ठीक है। तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, तो -5 -5 प्लस हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। गुणे हो जाएगा -5/9, ठीक। तो यहाँ 25 का फिर 5 में करेंगे तो -125 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 9 और हो जाएगा 9 8 72 729। तो जो ऑप्शन -125/729 होगा वही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वही वाला सही हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है पूर्ण घन है, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे रिलेटेड पूर्ण घन से रिलेटेड कुछ चीज़ सुन रखा है। क्या सुन रखा है? पूर्ण वर्ग सुन रखा है ना, पूर्ण वर्ग सुन रखा है। तो पूर्ण वर्ग किसे कहते थे? एक ऐसी संख्या होती थी जिसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते थे तो सभी अंकों का जोड़ा बन जाता था ना। जब सभी अंकों का जोड़ा बन जाता था तो हम कह देते थे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी वही है। पूर्ण यहाँ पर क्या है? पूर्ण घन है, ठीक है, पूर्ण घन है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या दी रहेगी हम लोग उसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग वहाँ पर 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते थे, यहाँ पर 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे मान लो गुणा में है, ठीक है, यहाँ ऐसे है, ऐसे। तो 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और अगर सभी अंकों का जोड़ा बन जाता है अभाज्य गुणनखंड का तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण घन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे यहाँ देखो एक क्वेश्चन है 64, ठीक है। तो 64 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड, करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटते हैं तो 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं तो 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटे 2 8 16, फिर 2 से काटे 2 चौके 8, फिर 2 से काटे, ठीक है। तो यहाँ 2 को फिर 1 कट गया। तो यहाँ जो 64 का अगर हम लोग निकालेंगे 64 का तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2। अगर 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, मतलब पूरा जोड़ा बन जा रहा है ना। तो जब पूरा जोड़ा बन जा रहा है तो ये कह सकते हैं कि 64 एक पूर्ण
घन संख्या है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अतः 64 के अभाज्य गुणनखंड में सभी अंकों का त्रिक मतलब यही त्रिक, जो त्रिक बन गया है, अतः 64 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है,